गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये रीजनिंग की डाइस से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास है और लास्ट क्लास में मैंने जो भी डाइस से रिलेटेड बताया था वो आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू हो जाइएगा मेरी पहले की क्लास में, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। उसके पहले आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी, तो प्लीज़ आप मेरी पहले की क्लास एक बार देख लीजिएगा फिर इसमें आइएगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने लास्ट अपनी क्लास में क्या बताया था कि जब दो डाइस दिए हों और उनमें एक सरफेस कॉमन हो तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। अब इस वाले में लेक्चर में मैं ये बता रही हूँ कि जो दो डाइस दिए हुए तो हैं, लेकिन इनमें क्या है कि दो सरफेस कॉमन है। एक सरफेस वाले मैंने करा दिए, तो इसमें देखिए अब इसको शुरू करते हैं हम, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है, इसमें देखिए आपके दो डाइस हैं, एक डाइस ये है और एक डाइस ये है, इसमें दो सरफेस कॉमन है। देखिए यहाँ आपका 4 दिया हुआ है, इसमें भी आपका 4 दिया हुआ है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो फिर आपको कैसे आंसर फाइंड आउट करने। और एक बात इसमें और भी ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हों तो आपको बहुत केयरफुली मैनर में आपको ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि इसके आंसर जो है आप ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। हर एग्ज़ाम में अलग अलग ऑप्शन दिया रहता है एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड, और आप ऑप्शन के थ्रू ही आंसर चूज़ कर सकते हैं, आप अपने से आंसर चूज़ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पास 3 और 5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये 3 और 5 तो जो नंबर आपस में कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये अपोजिट हो गए। अब 4 एंड 2, ये 4 एंड 2 जो है, जो ये दोनों में कॉमन था, तो इसका अपोजिट वो नंबर होगा जो छुपा हुआ नंबर होगा। यहाँ पास छुपा हुआ क्या, 1 और 6 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो 1 और 6 ही 4 एंड 2 का अपोजिट होगा, ठीक है। लेकिन आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 1 होगा कि 6 होगा, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक। तो आपके अब ऑप्शन से ही आंसर है। अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द अपोजिट नंबर ऑफ अ 4, 4 का अपोजिट नंबर कौन सा है, ठीक है, क्या है। तो यहाँ पास आपको बताना है, तो जैसे देखिए यहाँ पास 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 तो 3 का अपोजिट है। 3 हो सकता है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। अब देखिए आपका 6 भी दिया हुआ है, और डी ऑप्शन, डी में मान लीजिए आपका नन लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 का अपोजिट 6, जब आपका ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तब आपका आंसर क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पास तो नन है। तब एग्जामिनर ने डिटरमाइन किया, आपने नहीं किया, ठीक है, तो आंसर आपको 6 लगाना है, ठीक है। अब देखिए इसके और ऑप्शन बन सकते हैं। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन आया हो, तो क्या आपका 3 हो सकता है, ये तो मैंने पीछे ही बता दिया, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 5 भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए 1 और 6 तो आपने फाइंड आउट किया हुआ है ना कि 4 और 2 का अपोजिट 1 और 6 में से कोई एक होगा, लेकिन 1 और 6 में से ही होगा, लेकिन 1 होगा या 6 होगा ये डिटरमाइन नहीं कर सकते ना। तो देखिए ऑप्शन में आपका 1 और 6 और नन दिया, तो फिर अब यहाँ आपका आंसर नन नहीं होगा, यहाँ पास 1 और 6 आंसर होगा, ठीक, क्योंकि आपने निकाला हुआ है, ठीक है। अब आपका देखिए आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन ऐसा दे सकता है कि 3 तो नहीं हो सकता, 1 और 6 दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे दिया, तो क्या आप डिटरमाइन कर सकते, एग्जामिनर कर सकता है कि उसको कौन सा आंसर देना है, 6 पूछना है कि 1, लेकिन आप तो नहीं डिटरमाइन कर सकते ना। आपने तो 1 और 6 में से निकाला है, इनमें से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा होगा ये आपको नहीं पता है। तो फिर आपको 1 और 6 दोनों अलग अलग ऑप्शन है, तो फिर आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन वाले ऑप्शन को ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, देख रहे हैं। तो आपको ऑप्शन से ही आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन कभी ना ऑप्शन के आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आप पहुंच सकते हैं वहाँ तक कि आंसर कैसे निकालना है, ठीक है, बस मैं आपको वहाँ तक पहुँचा रही हूँ। आंसर आपको ऑप्शन ही देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन है, तो जैसे देखिए यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 2 डाइस दिया हुआ है, तो जो कॉमन नहीं है वो आपस में अपोजिट होंगे। देखिए 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो फिर अब 3 और 6 का अपोजिट 4 और 1 में से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा होगा ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ही पूछ ले कि 6 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन ही है आपके, तो फिर आप कैसे बताएंगे 6 का अपोजिट क्या होगा। तो क्या
आपका 1 हो सकता है, ये आप डिटरमाइन कर सकते नहीं। जब आपका ये ऑप्शन ना दिया रहता तब आप 1 टिक कर देते, लेकिन जब आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन है तब आप 1 कभी टिक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन ही टिक करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका इसी तरीके से और क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए अलग ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ और इसमें अलग अलग ऑप्शन देके कई एग्ज़ाम में पूछा था। अब देखिए मैं आपको ऑप्शन भी दिखा रही हूँ। देखिए 2 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें 2 डाइस में 2 सरफेस कॉमन है, 6 6 1 और 1, ठीक है। तो जो सरफेस कॉमन नहीं है वो आपस में अपोजिट होगी, तो 3 एंड 4 आपस में अपोजिट होंगे। अब 6 और 1 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो 5 और 2 नहीं दिख रहा है, तो यही होगा। अब पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। अब आपको ऑप्शन दिया हो कि 5 का अपोजिट बताए, तो पहले मान लीजिए ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि वो तो 4 का अपोजिट है, ठीक है। 4 इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 इज़ अपोजिट ऑफ 3, ठीक है ना। फिर आपका 2 और 6, ठीक है। तो देखिए 5 का अपोजिट 2 हो सकता है क्या, इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि ये दोनों 5 और 2 का अपोजिट 6 और 1 में से कोई होगा। 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपने इन दोनों में से ही कोई एक होगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। फिर देखिए 3, ये तो मैंने बता दिया। 4 भी नहीं हो सकता। अब देखिए 2, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन 1 ये एग्ज़ामिनर चूज़ कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। तो एग्ज़ामिनर ने जैसा ऑप्शन दिया वैसे आंसर आपको निकालना। अब देखिए यहाँ पास ऑप्शन देखिए इस वाले में ऑल, इन सब में से ऑल तो नहीं हो सकते, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6, यदि आपका ये और ये ऑप्शन नहीं दिया होता तब आप 6 लगा देते, जैसे यहाँ लगाया आपने। लेकिन अब यहाँ देखिए 1 और 6 जो आपने फाइंड आउट किया है वो भी तो दिया है, तो क्या आप 6 लगा सकते हैं, अब नहीं लगा सकते। अब देखिए यहाँ क्या आप कैन नॉट बी डिटरमाइन लगा सकते हैं, नो, आप ये भी नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि आपने 1 और 6 तो निकाला है ना, डिटरमाइन किया तो है ना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 और 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 तो आपने निकाला है कि 1 और 6 होगा। इसमें कौन सा होगा ये नहीं पता आपको, पर 1 और 6 तो पता है ना, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर आपका ये कैन नॉट बी डिटरमाइन भी गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका 1 भी एक ऑप्शन में दिया है, 6 भी एक ऑप्शन में दिया है और 3 तो नहीं होगा। तो अब बताइए क्या आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि 1 होगा या 6 होगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एग्ज़ामिनर ने डिटरमाइन किया। तो फिर आप कैन नॉट बी डिटरमाइन को ही चूज़ करेंगे। देखिए इस तरीके से एक ही क्वेश्चन से कई ऑप्शन बन सकते हैं, ये एग्ज़ामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ऑप्शन बना रहा है। आपको सिर्फ एग्ज़ामिनर का माइंड रीड करना सीखना है, आप ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन सही कर लेंगे, बस आप एग्ज़ामिनर का माइंड रीड करना सीखिए। अब देखिए यही ऑप्शन, अब यहाँ नंबर नहीं दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ डाइस पूछ रहा है, ठीक है, कौन सी डाइस बनेगी, मतलब छुपी हुई डाइस छुपी हुई डाइस है, जिसमें से आपको छुपी हुई डाइस को रियल बताना है कि कौन सी रियल डाइस है इन दोनों छुपी हुई डाइस की, ठीक है। तो अब आपको देखिए इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब ऐसा क्वेश्चन हो और आपको डाइस पूछ ले, ठीक है, कि कौन सी डाइस है, तो हमेशा छुपी हुई डाइस में हमेशा छुपा हुआ नंबर जो आप फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहाँ देखिए B और B दोनों में कॉमन है, C और C दोनों में कॉमन है, A और F एक दूसरे से कॉमन नहीं, मतलब ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। फिर B और C का अपोजिट D और E, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है, डिटरमाइन नहीं कर सकते पर इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये दोनों छुपे हुए नंबर है ना, क्या यहाँ दिख रहे हैं, नहीं। तो हमेशा जब आपको डाइस निकालना पूछ ले तब फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो छुपे नंबर है ये भी छुपा ही ये नंबर और ये नंबर, तो ये दोनों कभी ना तो एक साथ आ सकते हैं और ना एक साथ छुप सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है इसके लिए। तो बस देखिए
यहाँ पास देखिए ये इस ऑप्शन में ए और एफ तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ तो अगल बगल है, क्या पॉसिबल है? नो, ये एडजेसेंट सरफेस नहीं पॉसिबल, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पास मैंने क्या बोला, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, अभी बोला ना, तो ये दोनों तो यहाँ एक साथ आए हुए हैं ना, तो क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो नन तो होगा। देखिए अब ये वाला ऑप्शन चेक करिए, तो देखिए दोनों एक साथ तो नहीं आए ना, डी और ई एक साथ आए हैं क्या? बी और सी एक साथ आए हैं क्या? नहीं आए ना, अलग अलग है। और यहाँ ए का अपोजिट बगल में है क्या कोई? एफ नहीं है ना, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, फिर नन भी नहीं होगा। अब देखिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी देखिए। अब यहाँ देखिए वो जो चीज़ मैंने अभी आपको बोली वही लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ भी ये दो डाइस हैं, क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसकी रियल डाइस कौन है। ये दोनों छुपी हुई डाइस हैं। ठीक है, तो 3 और 3 कॉमन है, 6 और 6 कॉमन है, दो सरफेस कॉमन है, तो 2 और 1 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हैं अपोजिट। ठीक है, और 3 और 6 का अपोजिट 4 और 5 में से कोई एक होगा, लेकिन आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि 4 होगा या 5 होगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको यहाँ बताने कि इन दोनों छुपी हुई डाइसों का रियल डाइस कौन सा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला देखिए, तो क्या आपका ये हो सकता? ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो क्या एक दोनों अगल बगल आ सकते? नहीं, ऑप्शन कट। ठीक है, फिर देखिए मैंने क्या बोला कि ये छुपा हुआ नंबर कभी एक साथ नहीं आ सकता। यहाँ तो एक साथ आ गया, तो ये होगा क्या? नो, ये भी कट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पास मैंने बोला ना कि ये दोनों आ नहीं सकते एक साथ, देखिए आ गए ना, तो ये भी कट। फिर आपका ऑप्शन क्या होगा? ये वाला ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों एक साथ आए भी नहीं है, कोई एक दूसरे के अगल बगल भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब वो दूसरे टाइप की डाइस है, जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं हो, तब आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने आपको बोला, इसीलिए बोला है कि मेरा पहले लेक्चर देख लीजिए। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड और जनरल डाइस बताया था। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये होता है कि जिनमें डाइस हो तो उनकी जो है आपस में अगल बगल सरफेस जो है उनका जो एडिशन है, मतलब जोड़ है, वो 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन दोनों डाइस में देखिए 3 2 5 होता है, 2 1 3 होता है, 3 1 4, क्या 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 + 5 9 होता है, 11 हो गया, 10 हो गया, क्या 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि किसी भी एडजेसेंट सरफेस का जो है एडिशन है, जोड़ है, वो 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर आपको अपोजिट क्या होगा? अपोजिट इनका जोड़ हो जाएगा, मतलब कि 2 का अपोजिट क्या होगा? 5, क्योंकि 2 और 5 7 होता है, तो 2 का अपोजिट 5 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 + 6 7 हो जाएगा। ठीक, और आपका 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, 3 का अपोजिट 4, क्योंकि आपका 3 + 4 = 7 होता है, और यहाँ पास 3 का अपोजिट ही पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा जो अपोजिट नंबर होता है वो उनका जोड़ हमेशा 7 आना चाहिए। ठीक है, मतलब उनको आपस में आप ऐड कर रहे हैं तो 7 होना चाहिए। फिर देखिए आपको ये है। अब यहाँ देखिए कैसी डाइस है। पहले तो आपको डाइस, क्योंकि कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है? नहीं है। यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है? नहीं है। यहाँ 4 है, क्या यहाँ 4 है? नहीं, मतलब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। अब देखिए इसमें चेक करना पड़ेगा कि जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए ये आपकी 3 + 4 7 हो गया, 1 + 6 7 हो गया, मीन्स ये जनरल डाइस है। और जब जनरल डाइस होती है तो हमेशा जो है इस जनरल डाइस में कैसे निकालते हैं। अब आपको यदि क्वेश्चन दे दिया 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 का अपोजिट 1 5 और 6 में से कोई एक नंबर, यहाँ 4 इस वाले डाइस में है ना, इस डाइस में है, तो 1 5 1 6 में से ही कोई एक होगा। जिस वाले डाइस से पूछा जाएगा आपको उसी, जैसे आपको 4 दी पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 आपका फर्स्ट डाइस में है, तो आपको जनरल डाइस में कैसे निकालते? जो नंबर छुपा हुआ है वही आपके ऑप्शन होते हैं, और इसमें तो सारे नंबर हैं ना, तो ये आपके सेकेंड डाइस के जितने नंबर हैं वही 4 में के अपोजिट उनमें से कोई एक हो सकता है। कौन सा होगा ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। मान लीजिए अभी क्वेश्चन दे दे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 सेकेंड वाले डाइस में है ना, तो फिर आपको
3, 4 और 2 में से कोई एक होगा। कौन सा होगा ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों डाइस दी हुई हैं, इसलिए इसमें ऐसे निकालते हैं। अब इसमें से कौन सा होगा आपको, अब आपके ऑप्शन से आपको आंसर निकालना है। देखिए पहला, अभी मान लीजिए ऐसा ऑप्शन दिया है कि 4 का अपोजिट 3 हो सकता है क्या, नहीं, 4 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, क्योंकि हम निकाल के रखें कि 4 का अपोजिट इन तीनों नंबर में से कोई एक हो सकता है। तो ये आप काट दीजिए, ये आप काट दीजिए, ठीक है। फिर आप देखिए 5, हाँ नन, ये भी कट जाएगा। 5 देखिए आपके यहाँ ऑप्शन में है ना, तो यस आंसर सही हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ 3 हो सकता है, नहीं, क्योंकि आपने तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। अब देखिए 5 और 6 दोनों दिया हुआ, फिर आप कैसे करेंगे, तो अब आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन करें, तो आपको ऑप्शन से ही चेक करना है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ क्वेश्चन है, अब देखिए एग्जामिनर है, बहुत मूडी इंसान होता है एग्जामिनर। अब मान लीजिए कहीं घर से लड़ के आया, कुछ किसी से लड़ाई करके आया, झगड़ के आया, उसने बिल्कुल ठान के रखा है कि आपको तो बिल्कुल निकालने ही नहीं देना एग्ज़ाम। तो देखिए अब ऑप्शन कैसे दिया इस क्वेश्चन में, देखिए अब यहाँ भी देखिए कोई भी सरफेस जो है जनरलाइज तो है, 6 + 1 7 हो जाता है, ठीक है। तो जनरलाइज तो H4 + 3 7 हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन 6 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है, तो आपने निकाल के रखा, 6 फर्स्ट डाइस में है ना, तो सेकेंड डाइस के सारे नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है, मीन्स 4, 3, 5 में से कोई एक हो सकता है। कौन होगा आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब आपको कैसे निकाला, अब आपका ऑप्शन देखिए पहले कि फर्स्ट नंबर क्या 6 का अपोजिट 1 हो सकता है, तो 1 तो आपने यहाँ निकाला ही नहीं, तो ये कट जाएगा। 3 आपने तो निकाला है, लेकिन आपका ऑप्शन 3 एंड 4 भी दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबल आपका ऑप्शन ये वाला ज़्यादा होगा। प्रियोरिटी इसको आप ज़्यादा दोगे कंपेयर टू दिस नंबर, बिकॉज आप डिटरमाइन नहीं कर सकते ना कि 3 ही होगा। 3 4 में से कोई एक हो सकता है, बट 3 ही होगा कि आपने निकाल के रखा है, नहीं। तो फिर आपको 3 4, यदि ऐसा ऑप्शन आएगा तो फिर 3 और 4 दे देंगे, 1 एंड 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो निकाला ही नहीं कि 6 का अपोजिट 1 एंड 2 में से कोई एक होगा। अब देखिए मान लीजिए आपका ऑप्शन ऐसा दिया हुआ, तब आप क्या करेंगे, आपको 4 भी दे दिया, ठीक है, 3 भी दे दिया, और आपको 5 भी दे दिया, और आप तीनों दे दिया ऑप्शन, और 1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये आप तो कैंसिल ही कर दीजिए। अब आप कैसे निकालोगे इनमें से, अब एक यहाँ तो आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन भी नहीं है, नन भी ऑप्शन नहीं है, तब क्या करोगे आप, तीनों आंसर, अब इनमें से तो आपको एक चूज़ ही करना पड़ेगा, मतलब आपको ही निकालना पड़ेगा कि आंसर क्या है। तो अब इसकी ट्रिक भी देखिए क्या है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऊपर ऊपर जो होंगे वो आपस में अपोजिट होंगे। 2 और 4 ये दोनों अपर सरफेस पे हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये वाला नंबर इस वाले नंबर के अपोजिट होगा, ठीक है। मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 1 नंबर जो है ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो 1 आपका 3 के अपोजिट होगा, और ये 6 होगा वो 5 के अपोजिट होगा, तो 6 आपके 5 के अब आप निकाल देंगे कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ऐसे आपको निकालना है, ध्यान रखना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ामिनर है, बहुत मूडी इंसान होता है, कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोर देन 2 डाइस दिए हो, अभी तक तो मैंने आपको 2 डाइस पे क्वेश्चन बताया कि जब एक सरफेस कॉमन हो, 2 सरफेस कॉमन हो, या फिर कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, तो कैसे आपको क्वेश्चन करने। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2 से अधिक डाइस हो, 2 से कम तो नहीं होने, 2 से अधिक कितनी भी हो सकती, तब आप कैसे निकालने हैं। तो कितनी भी दी हुई हो, सिर्फ आपको 2 डाइस चूज़ कर लेना, अपने मन से कोई भी 2 डाइस आप चूज़ कर लीजिए, चाहे जितनी भी दी हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसको और इसको चूज़ कर लिया अपने मन से, ठीक है। अब मुझे निकालना है, तो जैसे इन दोनों को चूज़ कर लिया, तो देखिए दोनों कैसी डाइस हैं आपस में, तो देखिए इनमें एक सरफेस कॉमन है दोनों में, ठीक है, आपने निकाली। अब जो एक सरफेस कॉमन वाला, तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया है ना कि कैसे निकालना है। तो देखिए बस क्लॉकवाइज रोटेट करना है, यहाँ 3 से आपको क्लॉकवाइज चल देना है, तो 2
घड़ी की दिशा में और यहाँ 1 में पहुँच गए। और इस वाले डाइस में भी 3 से क्लॉकवाइज चल दीजिए, 5 और 4 आ गए। बस अब आप ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। और 3 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर यहाँ नहीं होगा। तो 3 का अपोजिट क्या है, 6 है। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर आप निकालेंगे वो इन दोनों डाइस में नहीं होना। मतलब जो डाइस आपने चूज़ की हुई है उस वाले डाइस में जो है ये नंबर आपका नहीं होना चाहिए, जो आपने 3 का अपोजिट निकाला। जैसे देखिए, आपने 3 का अपोजिट 6 निकाला है, क्या 6 यहाँ है, नहीं है। क्या 6 यहाँ है, नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपका बस हो गया, एक और क्वेश्चन है, फिर उसके बाद लास्ट है। बारिश भी हो रही है तो मैं इसको लेक्चर भी बंद करूँगी, आपको अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा होगा मे बी। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कैसे फाउंड आउट करना है, यहाँ आपको कोई भी फिगर, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ, कोई भी ABCD नहीं दिया हुआ, यहाँ फिगर दिया हुआ है। जैसे यहाँ डॉलर है, यहाँ @ है, यहाँ हैज़ है, यहाँ कॉपीराइट है, यहाँ स्टार है, यहाँ डिवाइड का साइन है। तो फिर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं, मोर देन 2 डाइस है ना, 2 डाइस से ज़्यादा है ना, बस आपको 2 ज़्यादा दी है तो कोई 2 डाइस आप चूज़ कर लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए इसको चूज़ कर लिया और इसे चूज़ कर लिया, ठीक है। अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कि यहाँ पास जो है कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिए हैज़ दोनों में कॉमन है ना, तो बस क्लॉकवाइज हैज़ से चल दीजिए। यहाँ @ में जाएंगे, फिर डॉलर में जाएंगे, इस वाले में यहाँ डिवाइड में जाएंगे, और यहाँ कॉपीराइट में जाएंगे। ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, और इसका अपोजिट क्या होगा, जो इन दोनों डाइस में नहीं दिया होगा, मतलब कि स्टार होगा। तो ये आपका स्टार हो जाएगा। बस, थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट लेक्चर बस आपके डाइस से रिलेटेड बस लास्ट लेक्चर होगा, और उससे आपकी सारे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और वो ओपन डाइस से रिलेटेड होगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। और प्लीज़ यदि आपको ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए तो थोड़ा बूस्ट हो। तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।